क्या आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवरी देखने को मिल सकती है या फिर एफआईआई की भारी इंडेक्स ऑप्शन पोजीशनिंग बाजार पर दबाव बनाए रख सकती है? दोस्तों, आज का मार्केट सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। एक तरफ गिफ्ट निफ्टी कमज़ोर ओपनिंग का सिग्नल दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रॉडर मार्केट डाटा यानी मिड कैप और स्मॉल कैप पार्टिसिपेशन अभी भी पूरी तरह कमज़ोर नहीं दिखाई दे रही है। एफआईआई ने कैश मार्केट में सेलिंग प्रेशर को काफ़ी कम किया है, लेकिन इंडिया इंडेक्स जो ऑप्शन में 7,000 करोड़ से ज़्यादा की पोजीशनिंग ये सिग्नल दे रही है कि बड़े पार्टिसिपेंट्स अभी भी हेज और कॉशियस अप्रोच में दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अपने शुरुआती सपोर्ट जोन को होल्ड कर पाएंगे? क्या ओपनिंग टिक के बाद शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने को मिल सकता है या फिर हायर लेवल पर वॉलेटिलिटी और फॉल्स ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बन सकती है? इसके अलावा आज एसबीआई, टाइटन और हुंडई इंडिया के रिजल्ट भी मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं एक्सपायरी डे होने की वजह से ऑप्शन चेन, पीसीआर डाटा, कॉल राइटिंग और लिक्विडिटी जोन आज और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आज की इस डिटेल्स प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल सेटअप और गिफ्ट निफ्टी संकेत, एफआईआई और स्मार्ट मनी पोजिशनिंग, ऑप्शन चेन ओआई डाटा, इंडिया विक्स और वॉलेटिलिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट लेवल, एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी, लिक्विडिटी ट्रैप जोन, सेक्टोरल रोटेशन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, ताकि नया ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर दोनों मार्केट बिहेवियर को प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकें और जल्दीबाजी वाले डिसीजन से बच सकें। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि नया ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों अपने मार्केट अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकें। हमारा फोकस रहता है मार्केट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट लेवल्स, ऑप्शन डाटा, प्राइस बिहेवियर, वॉलेटिलिटी और ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी होती है उस पर प्रैक्टिकल तरीके से समझने पर। मैं यहाँ नेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बल्कि सिंपल और स्ट्रक्चर मार्केट ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल प्री मार्केट एनालिसिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल मार्केट एनालिसिस, लर्निंग और एजुकेशनल जो अप्रोच है उसके लिए है। ठीक है दोस्तों, ये कोई बाय सेल इन्वेस्टमेंट या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च एक बार जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह एक बार जरूर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है, ट्रेडिंग मार्केट रिस्क के अधीन है। प्रॉफिट और लॉस दोनों की संभावना बनी रहती है। इससे पहले आप जो है, तो चलिए अब इन बातों को छोड़ के आप मेन मुद्दे पे आते हैं, मार्केट सेटअप पे। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ब्रीथ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट की। ग्लोबल मार्केट में फिलहाल दो बड़े विषय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पहला है स्टैगफ्लेशन रिलेटेड कंसर्न और दूसरा है मिडिल ईस्ट टेंशन। क्रूड ऑयल प्राइस में वॉलेटिलिटी लगातार बनी हुई है, जिससे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट दोनों प्रभावित हो सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो आज एसबीआई के जो क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड रिलेटेड डेवलपमेंट मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर पर इसका असर क्लोजली ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि एसबीआई का जो वेटेज सेंटिमेंट परसेंटेज से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब अगर ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन देखें तो कल लगभग 2036 स्टॉक एडवांस में और करीब 921 स्टॉक डिक्लाइन में बंद हुए। ये डाटा ब्रॉडर पार्टिसिपेशन और सिलेक्टिव बाइंग इंटरेस्ट को दिखाता है। यानी लार्ज कैप में भले मोमेंटम सीमित दिखाई दिया हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्पेस में पार्टिसिपेशन पूरी तरह से कमज़ोर नहीं हुआ है। अब स्मार्ट मनी पोजीशनिंग की बात करें तो एफआईआई ने कैश मार्केट में कंपैरेटिवली लिमिटेड सेलिंग दिखाई है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शन सेगमेंट में हैवी पोजीशनिंग एक्टिविटी देखने को मिली है, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि बड़े पार्टिसिपेंट फिलहाल कॉशियस और हैज अप्रोच बनाए हुए हैं। इंडिया विक्स लगभग 16.45 के आसपास बना हुआ है। फिलहाल विक्स में कोई एक्सट्रीम पैनिक बिहेवियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्सपायरी डे और वॉलेटिलिटी को कंपैरेटिवली इग्नोर करना भी सही अप्रोच नहीं होगा, ये नोटेट रखिएगा। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट सेटअप और आज की संभावित ओपनिंग स्ट्रैटेजी की। यूएस मार्केट में कल वॉलेटिलिटी देखने को मिली। S&P 500 ब्रॉडर रेंज के भीतर जो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया, जिससे ग्लोबल सेंटीमेंट मिक्स बना हुआ है। एशियन मार्केट की शुरुआती चाल और ओवरनाइट ग्लोबल डेवलपमेंट को देखते हुए गिफ्ट निफ्टी फिलहाल रिलेटिवली वीक ओपनिंग का सिग्नल दे रहा है। डाटा के अनुसार निफ्टी लगभग 50 से 60 पॉइंट नीचे खुल सकता है। हालांकि ओपनिंग बिहेवियर एक्चुअल मार्केट पार्टिसिपेशन पर निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक्सपेक्टेड ओपनिंग जोन की बात करें तो निफ्टी 24,200 माइनस 24,250 जोन के आसपास, बैंक निफ्टी लगभग 55,850 माइनस 55,950 जोन के आसपास, सेंसेक्स लगभग 77,650 माइनस 77,750 जोन के आसपास ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब इम्पोर्टेंट बात ओपनिंग टिक की। अब शुरुआती 15 मिनट के दौरान निफ्टी 24,170 के ऊपर स्टेबिलिटी बनाए रखता है। बैंक निफ्टी 55,800 जोन होल्ड करता है। सेंसेक्स 77,700 के आसपास सपोर्ट बिहेवियर दिखाता है। तो इंट्राडे रिकवरी अटेम्प्ट या शॉर्ट कवरिंग बाउंस ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन अगर ये लेवल जो है डिसिवली टूटते हैं तो वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड प्रेशर बढ़ सकता है। इसीलिए शुरुआती मोमेंटम को बिना कंफर्मेशन चेस करना रिस्की अप्रोच हो सकता है। अब बात करते हैं जो मैक्रो ट्रिगर की और जो कॉरपोरेट रिजल्ट की। ठीक है दोस्तों, अब SBI, टाइटन और हुंडई इंडिया के रिजल्ट मार्केट पार्टिसिपेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। इन कंपनियों के नंबर और मैनेजमेंट जो कमेंट्री का असर सेक्टोरल सेंटीमेंट पर देखने को मिल सकता है। अब ग्लोबल मैक्रो साइड पर यूएस फेडरल रिजर्व अभी भी कंपैरेटिवली कॉशियस स्टैंस में दिखाई दे रहा है। हायर और फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट नैरेटिव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। डॉलर इंडेक्स लगभग 98.22 के आसपास बना हुआ है, जो ग्लोबल करेंसी मार्केट में स्टेबिलिटी और कॉशियस सेंटीमेंट दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। इंडियन एडीआर की बात करें तो आईटी सेक्टर एडीआर जैसे इन्फोसिस और विप्रो में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। इसका असर डोमेस्टिक आईटी सेक्टर से जो सेंटीमेंट पर शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट मैक्रो इंडिकेटर को समझते हैं। गोल्ड निफ्टी रेशियो फिलहाल कंपैरेटिवली एलिवेटेड जोन में दिखाई दे रहा है। अब हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन के अनुसार ऐसे फेज में कई बार मार्केट स्टेबलाइजेशन या रिकवरी अटेम्प्ट देखने को मिले हैं। हालांकि वर्तमान मार्केट कंडीशन अलग भी हो सकती है। इंडिया की बॉन्ड यील्ड की बात करें लगभग 6.92% के आसपास स्टेबल बनी हुई है। स्टेबल बॉन्ड यील्ड लिक्विडिटी सेंटीमेंट के पर्सपेक्टिव से रिलेटिवली सपोर्टिव मानी जाती है। करेंसी मार्केट में इंडियन रूपी लगभग 94.22 जोन के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। ये जो
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर जैसे आईटी और फार्मा के लिए सेंटीमेंट पर्सपेक्टिव से सपोर्टिव माना जा सकता है। अब बात करते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रेफरेंस जोन की। निफ्टी सपोर्ट जोन 24,150 और उसके नीचे 24,000। रेजिस्टेंस जोन 24,400 और 24,500। बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन 55,800 और 55,500। रेजिस्टेंस जोन 56,300 और 57,000। सेंसेक्स के लिए सपोर्ट जोन 77,700, रेजिस्टेंस जोन 78,340। इन लेवल्स को प्रेडिक्शन की तरह नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन जोन की तरह देखना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच माना जाता है। अब आते हैं आज के इम्पोर्टेंट उस पे एक्सपायरी सेटअप पे। ऑप्शन डाटा पर आज की एक्सपायरी के लिए निफ्टी में 24,400 स्ट्राइक और बैंक निफ्टी में 56,500 स्ट्राइक पर हैवी कॉल राइटिंग एक्टिविटी दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी पीसीआर फिलहाल लगभग 0.91 जोन के आसपास है। ये डाटा फिलहाल न्यूट्रल टू साइलेंटली कॉशियस पोजीशन को दर्शाता है। हालांकि शॉर्ट कवरिंग अटेम्प्ट की संभावना पूरी तरह को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। आज की एफएनओ बैन लिस्ट में ABFRL, जो बलरामपुर चीनी, GMR इंफ्रा इंडिया और सेल जैसे स्टॉक शामिल हैं। इन जो काउंटर में वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा रह सकती है। इसलिए फ्रेश एग्रेसिव पोजीशनिंग लेते समय अतिरिक्त सावधानी ज़रूरी होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी ट्रैप जोन की बात करें, निफ्टी 24,350, बैंक निफ्टी 56,200, सेंसेक्स 78,150। इन जोन के आसपास फॉल्स ब्रेकआउट, शार्प रिवर्सल या जो वॉलेटाइल प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। इसीलिए मोमेंटम चेस करने के बजाय कंफर्मेशन बेस्ड अप्रोच कंपैरेटिवली सेफर मानी जाती है। सेंसेक्स में 77,800 माइनस 77,950 जोन के बीच चॉपी बिहेवियर देखने को मिल सकता है। जब तक क्लियर मोमेंटम कंफर्मेशन ना मिले तब तक नेसेसरी ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना बेहतर हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज मार्केट अप्रोच कैसी होनी चाहिए? गैप डाउन ओपनिंग के बाद पैनिक रिएक्शन देने के बजाय प्राइस बिहेवियर और सपोर्ट कंफर्मेशन ऑब्जर्व करना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। कल का स्ट्रॉन्ग एडवांस डिक्लाइन डाटा ये सिग्नल देता है कि ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन पूरी तरह कमज़ोर नहीं हुआ है। इसीलिए लोअर लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, आज एक्सपायरी डे और SBI रिजल्ट दोनों मार्केट वॉलेटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो डिसिप्लिन, स्ट्राइक, स्टॉप लॉस प्लानिंग और जो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड अप्रोच काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि कैपिटल चली गई तो फिर सारा गेम ही ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना? फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से इम्पल्सिव ट्रेड्स कई बार नेसेसरी लॉसेस का कारण बनते हैं। इसीलिए जो पेशेंस और कंफर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग आज ज़्यादा ज़रूरी होगी। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट फिलहाल न्यूट्रल टू कॉशियसली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड वॉलेटिलिटी को नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। अगर आपको यह डिटेल और आसान मार्केट एनालिसिस वैल्यूबल लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को निफ्टी 50 क्विक अपडेट को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि यहाँ मैं प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और ऑप्शन चेन डाटा, इम्पोर्टेंट लेवल, ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, मार्केट एजुकेशन से जुड़ी सभी जानकारी हिंदी भाषा में, आसान भाषा में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आपका सपोर्ट और फीडबैक हमें बेहतर एजुकेशन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डिसिप्लिन रहिए, सीखते रहिए और मार्केट में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दीजिए। जय हिंद दोस्तों।